बिहार में, या यूं कहें कि बिहार की सियासत में इस वक्त कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे विपक्ष हो या बिहार के तमाम नेता हो, यहाँ तक कि अब सत्ता पक्ष के भी कई नेता जो बिहार सरकार के काम करने का रवैया है उस पर सवाल उठाने लगे। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में लगभग दर्जनों लोगों की जो है आंखों की रोशनी चले गई, शराबबंदी से कई लोगों की मौत हो गई है, तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री अजीत कुमार हैं और उनसे हम बात करेंगे कि क्या उनका कहना है और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से आपका गृह जिला मुजफ्फरपुर हुआ, वहाँ पे हाल में देखा गया है कि दर्जनों लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी ऑपरेशन के बाद गंवा दी। एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही देखा गया। उसके बाद शराबबंदी जैसे मामलों में देखा आपने, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो और वैशाली हो, बिहार के तमाम गांव और शहरों में देखा गया कि लोग अपनी जान गंवा दिया लोगों ने। तो इन तमाम मुद्दों पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मुजफ्फरपुर में 5 दर्जन गरीबों का आँख आई हॉस्पिटल के गलत तरीके से ऑपरेशन करने के कारण रोशनी चली गई है, वो गरीब आँख गंवा दिए हैं, ये काफ़ी दुखद और चिंता का विषय है। आप एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छा हुआ है, मुकम्मल सारी व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में की गई है, लेकिन दुखद है कि आँख का इलाज मुजफ्फरपुर में किसी अस्पताल में आँख का इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण मुजफ्फरपुर ही नहीं उत्तर बिहार के गरीब तबके के लोग मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में आकर और आँख का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन लगातार कराते रहे। पिछले दिन लगभग 5 दर्जन गरीबों का ऑपरेशन आई हॉस्पिटल में हुआ और दुखद ये है कि उसमें से करीब करीब सभी गरीबों का आँख का रोशनी चला गया है, इन्फेक्शन हो गया है। कई लोगों का तो आँख निकलवाना पड़ा है। कई लोग इस दुखद इस परिस्थिति में अपना जान गंवा दिए हैं। तो काफ़ी दुखद एवं ये गंभीर मामला है, बड़ा ही डरावना स्थिति हो गई है। अब देखिए, इस मामले में जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो अपना पल्लू झाड़ लिया। केवल एक FIR आई हॉस्पिटल पर करके, उनके सेक्रेटरी पर करके आई हॉस्पिटल बंद करके अपना पल्लू झाड़ लिया है। और जब सामाजिक स्तर पर सरकार की किरकिरी हुई है तो सरकार ने कहा है कि हम IGIMS में वैसे प्रभावित पीड़ित लोगों का इलाज कराएंगे। आप खाक इलाज कराओगे? आँख का तो रोशनी उनका ख़त्म हो गया, अब उनका आँख का रोशनी नहीं लौटने वाला है। अब तो इलाज यही है कि उनका आँख निकाल देना है। तो ये गरीब जो अपना पूरा जीवन अब अंधापन के साथ गुजारेंगे, ये मानवता के साथ घनघोर अन्याय हुआ है। हम राज्य सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि आप इस घटना जो घटित हुई है, इसमें बहुत देर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गरीबों का हित ऐसी है, आप चाहते हैं कि गरीबों को न्याय मिले और जिन्होंने अपना आँख गंवाया है उनको राहत पहुंचावे, तो तुरंत के तुरंत 20 लाख रुपया वैसे प्रभावित लोगों को आप मुआवजा दीजिए। और वहीं दूसरी ओर जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, जिस डॉक्टर के गलती के कारण ये इतनी बड़ी घटना हुई है, जिस संस्थान के गलती के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है, आप 1 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर से कठोर सजा दीजिए, ताकि वैसे लोगों को लेसन मिले। और खासकर जो हमारे यहाँ ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र है, जो लूटपाट करके लोगों का शोषण दोहन कर रहा है, उनको भी ये डर हो कि हम अगर गड़बड़ी करेंगे तो हमारे साथ भी यही असर होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपका भी प्रोटेक्शन है ऐसे संस्थानों को। आप भी चाहते हैं कि गरीब लूटा जाए, गरीब मारा जाए, गरीब सत्यानाश गरीबों का हो जाए। यदि नहीं ये चाहते हैं तो आप कार्रवाई करिए, हमारा यही मांग है। और दूसरी ओर, जहाँ तक आप शराब के मामले पर आपने कहा है, देखिए, शराब रोकने का सरकार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक प्रतिबद्धता दिखता है, लेकिन आप शराब कैसे रोकिएगा?
आपका जो ये मिशनरी है, सड़ा हुआ मिशनरी, यही तो ये सारा खेल कर रहा है। आप इतना कड़ा एक्शन लिए हैं। आप के पाठक जैसे महारथी आईएएस में उनको बड़ा लोग तवज्जो देता है, कहता है कि बड़ा कड़ा है, उनको आप लाए हैं। फिर भी शराब का खेप पकड़ा जा रहा है। आपके विधानसभा परिसर में शराब का खाली बोतल मिला, आप मुजफ्फरपुर समाहरणालय में खाली बोतल मिला है, कई जगहों पर आपका शराब का बड़ा बड़ा खेप पकड़ा गया है। तो आखिर क्या हो रहा है? एक तरफ आप बंदी की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ ये सब जगह शराब की बात हो रही है, सब जगह शराब पकड़े जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि वैशाली के तिसियौता थाना क्षेत्र में ये 5 या 7 लोग प्रभावित थे, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आखिर कहाँ शराब बंद हो रहा है? केवल हाँकने से नहीं होगा। ये जो मिशनरी है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आप उनको कड़ी सजा दीजिए। आप चौकीदार को सस्पेंड कर देते हैं, आप थानेदार को सस्पेंड कर देते हैं। जिस जिला में पकड़ा जाता है वहाँ के एसपी को सस्पेंड करिए ना, वहाँ के कलेक्टर को ना सस्पेंड करिए, तब ना नीचे में इसका दहशत होगा। तो ये दोहरी नीति, जो कमज़ोर लोग हैं उनको आप सस्पेंड करके और जो है सो ये दोहरी नीति चल रहा है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि शराब खराब चीज़ है, शराब बंद होना चाहिए, लेकिन ये सरे हुए मिशनरी से बिहार में शराब कतई बंद नहीं होगा, ये हमारा मानना है। चूँकि आपने स्वास्थ्य विभाग में जो प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ का, उसमें एक माफियागिरी का जिक्र किया आपने। हम लोगों ने देखा कि इसको मैं कानून व्यवस्था से भी जोड़ के देखता हूँ कि जिस तरीके से पिछले दिनों मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, वो मेडिकल माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाया था। उसके बाद आपके ही ज़िला में 2 युवकों की हत्या हो जाती है, आपने लगातार उसके लिए डीजीपी तक आप गए, आवाज़ उठाएं। अभी हाल में एक खबर आई है कि सहरसा में एक और पत्रकार की हत्या हो गई है। तो एक तो मेडिकल माफिया और दूसरा जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, आपको नहीं लगता कि पूरा कानून व्यवस्था बिहार का चरमरा गया है एक तरीके से, और माफियागिरी जो है वो कहीं ना कहीं हावी होते जा रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था पर क्या बोलना, ये तो बिहार का एक आदमी महसूस करता है और देखता है कि क्या कानून व्यवस्था है। और जहाँ तक हेल्थ सेक्टर में माफियागिरी का आपने चर्चा किया है, तो ये तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। अब देखिए कि कल मुजफ्फरपुर में फिर एक अस्पताल का उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी ने किया, और ये सर्वविदित है कि ये जो निजी सेक्टर के अस्पताल हैं, जो नर्सिंग होम हैं, ये दबंगई करके और गरीबों को लूट रहे हैं। इलाज का कोई इनके पास व्यवस्था नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, और केवल दलालों के माध्यम से गरीबों को फंसाकर, बेहतर इलाज का सपना दिखाकर, लाखों लाख रुपया ज़मीन बेचवाकर, ऑर्नामेंट्स बेचवाकर, उधार लेकर और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब मर जाता है तो लाश पर ये लोग सौदा करते हैं। और माननीय मंत्री और माननीय सरकार के जो बड़े लोग हैं, वो लोग उद्घाटन करते हैं, उनके समारोह में जाते हैं, पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि इनको गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, इसलिए पब्लिक बेचारी निरीह कुछ नहीं कर पाती है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर हेल्थ के निजी सेक्टर में अगर माफियागिरी है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। आप मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में चिकित्सा कराने लोग जाते हैं, गरीब लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, उस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, डॉक्टर और माफिया लोग उस पेशेंट को वहाँ से बरगला कर उल्टा सीधा करके निजी अस्पतालों में, निजी नर्सिंग होम में ले आते हैं, और वहाँ ले आकर इलाज उनका हो नहीं हो, लेकिन घंटे 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाखों लाख का बिल बना देते हैं, और मजबूरन उस गरीब को वो बिल चुकता करना पड़ता है, नहीं तो अस्पतालों में उनको बंधक बनना पड़ता है। तो ये तो स्थिति है। और देखिए, क्राइम के पीछे शराब भी है, क्राइम के पीछे माफियागिरी भी है, और जो परिस्थितियां दिनों दिन बनते जा रही है, बेहद शर्मनाक है, बेहद खराब है। केवल घटना होती है, जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, खाना पूर्ति करते हैं। अब तो बिहार में इन दिनों देख रहे हैं कि जात के आधार पर, जातीय आधार पर कानून व्यवस्था, जातीय आधार पर पुलिसिंग हो रही है। हर जगह जातीयता का इतना गंदा खेल हो रहा है कि जो समाज के अच्छे लड़के हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। और आप शराब की बात करते हैं, ठीक है, शराब बंदी हो, लेकिन बिहार के जो हमारे समाज के नौजवान हैं, वो ड्रग्स की ओर कन्वर्ट हो गए, अफीम ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं,
चरस पी रहे हैं, ये खांसी का दवा पी रहे हैं, सुलेशन ले रहे हैं, उसके बाद ये जो व्हाइटनर है उसका सेवन कर रहे हैं। अधिकतर जो शराब से कटे हैं वो इस तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। आप देख लीजिएगा, एक बड़ी चुनौती समाज के सामने होने वाला है, और खासकर युवा वर्ग तो बर्बाद होना ही होना है, क्योंकि वो जिस तरह से ड्रग्स की ओर डाइवर्ट हुए हैं, इंजेक्शन ले रहा है लड़का सब। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में एक कम से कम नौजवान पीढ़ी जो इस बिहार का है उसका कल्याण कतई नहीं हो सकता है। अब जब ड्रग्स में लड़के इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हम ये बात नहीं कह रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए जिले के क्राइम का, जो भी पकड़े जा रहे हैं, किसी के साथ चरस पकड़ा जा रहा है, किसी के पास अफीम पकड़ा जा रहा है, किसी के पास गांजा पकड़ा जा रहा है, तो आखिर ये क्या है? ये तो स्पष्ट करता है ना कि समाज के जो नौजवान हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं, वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर शराबबंदी हो, इससे हमें कोई ये नहीं है, लेकिन न शराबबंदी हो रहा है, और दूसरे तरफ शराबबंदी के करने के नाम पर ये नौजवान सब ड्रग्स की ओर डाइवर्ट हो गया है। ये समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर युवा वर्ग का नाश का एक बहुत बड़ा एक कारण बनेगा। एक अंतिम सवाल है, चूँकि आप शासन में भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पद पे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नीतीश कुमार हैं उनके साथ भी आपने काम किया है, और बिहार के कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ आपने काम किया। ये जो शुरुआती दौर की जो ये सरकार थी, एनडीए सरकार, उससे आप मतलब मैं कंपटीशन इसी सरकार के कार्यकाल में करना चाहता हूँ। चलिए, उन्होंने तो कहा कि जंगल राज का नारा दे के आए सत्ता में। अब आपको नहीं लग रहा कि ये नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल था उसके बाद पूरा मतलब हर तरीके से चौपट हो गया है, हर चीज़ पे सरकार फेल होती जा रही है? देखिए, पहले 2005 के नवंबर में जो सरकार बनी थी, 5 सालों तक वो सरकार बड़ा ही तरीके से, सही ढंग से और लोकहित के मुद्दों पर काम कर रही थी। उस दरमियान अच्छे अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर हर विभाग को, जो चरमराया हुआ विभाग था, उसको ढांचा उसका ठीक करके लाइन पर लाया गया था। लेकिन उसके बाद से नीतीश जी के शासनकाल में लगातार जो भी निकम्मे अधिकारी थे वो पैरवी पैसे के बल पर सिस्टम में आ गए, और लूट खसोट का शासन बन गया, और जात पात तो इतना चरम पर हो गया कि आप देख लीजिए कि जो भी काम करने वाले अधिकारी हैं वो सेंटिंग में हैं। और बिहार में आप देख लीजिए, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, सामान्य प्रशासन हो, जहाँ जहाँ आप देखिए क्रीम पोस्ट पर तो एक जाति एक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, और उनका आधिपत्य हो गया है। आप सचिवालय में देखिए, महत्वपूर्ण विभागों में सेक्रेटरी कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, एडिशनल सेक्रेटरी कौन है, और जिसको आप सेंटिंग पोस्ट कहते हैं वहाँ कौन बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद दुखद है, और हम नीतीश कुमार जी को इसके लिए दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बेहद ईमानदार आदमी हैं। लेकिन केवल एक मुख्यमंत्री को ईमानदार होने से ये शासन और व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकता है। जब तक आपका टोटल मशीनरी बेईमान है तो आप अकेले क्या कर सकते हैं। और बाकी तो आप देख रहे हैं कि सत्ताधारी दल के एमएलए, सत्ताधारी दल के एमएलए नहीं, सत्ताधारी दल के एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं, वो हमारे मित्र हैं, भाई हैं। जिस तरह से उन्होंने आरोप किया है कि बिहार सरकार के मैक्सिमम मंत्री बेईमान है, रिश्वत लेकर काम करते हैं, इसी के कारण सेक्रेटरी उनका बात नहीं मानता है। तो इस टाइप का तो सत्ताधारी दल के एमएलए अपने सरकार के मंत्री और सरकार के सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, तो हमको और दूसरे को कुछ कहने का आवश्यकता कहाँ है? ये तो स्वतः स्पष्ट है। और कुल मिलाकर देखिए कि इस सरकार का इकबाल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सरकार के मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरीके से अंतिम सवाल है मेरा, अफसरशाही हावी हो गया है एक तरीके से, जीवेश मिश्रा को विधानसभा। अच्छा, अफसरशाही हावी नहीं होगा। पहले सिस्टम था कि कोई भी विभाग का कोई मामला होता था तो मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री से परामर्श करते थे, विभागीय मंत्री से जानकारी लेते थे। क्या कारण है? अब कोई विभागीय मंत्री का जो सेक्रेटरी है वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करता है। मंत्री का वैल्यू कहाँ है? जब
मंत्री का वैल्यू तब ना होगा जब मुख्यमंत्री से सीधा संवाद होगा और विभागों का समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे, उसमें मंत्री का तवज्जो होगा और मंत्री रिस्पॉन्सिबल बनाए जाएंगे विभाग के प्रति। तो अब तो बिहार में विभागों के प्रति रिस्पॉन्सिबल उनके सेक्रेटरी और नौकरशाह है। तो जब नौकरशाह रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और संघीय ढांचे में ये व्यवस्था हो जाएगा, लोकतंत्र में ऐसा काम होगा, तो आखिर क्या होगा? मंत्री पंगु हो गया, किसी मंत्री का कोई बात नहीं मानता है, कोई बात नहीं मानता है। अब जीवेश जी ने जो कहा, जीवेश जी कोई गलत थोड़े कहा, और जीवेश जी का स्टैंड का हम स्वागत करते हैं कि उस व्यक्ति ने, चाहे वो सिपाही हो या कोई अधिकारी हो, जिसने भी ये मंत्री को रोकने का काम किया, उन्होंने अपना जो एक नैतिक बल होता है उसका प्रयोग करके, और जो उनको संघीय लोकतंत्र में जो उनको अधिकार प्राप्त है, मंत्री का जो एक गरिमा है, उसको बचाए रखने के लिए सवाल विधानसभा में उठाया। ये अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी को ईमानदार होने से ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के ईमानदार होने से पूरा व्यवस्था ईमानदार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी रेस्ट उन्हीं के विधायक सत्ताधारी दल के कहते हैं कि सब के सब बेईमान हैं, तो उसके लिए प्रत्यक्ष के सामने अब हमको प्रमाण देने की क्या जरूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार थे, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री के ईमानदार होने से शासन और प्रशासन ईमानदार नहीं होती है। शासन और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द में घूमती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बिहार में पिछले दिनों चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, लगभग हर मोर्चे पर सरकार इस वक्त घिरी हुई नज़र आ रही है। और विरोधी अब सरकार के और सत्ताधारी दल के अपने ही नेता और विधायक सवाल उठाने लगे हैं। आशुतोष झा, हिंदी माइक, न्यू दिल्ली।